अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम रॉबिन्स और मार्शल की जो डेफिनेशन है उनका कंपैरिजन पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मार्शल जो है ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है और रॉबिन्स जो है इसका ताल्लुक मॉडर्न व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ है। तो इन दो डेफिनेशन का कंपैरिजन पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। हम मुख्तलिफ पॉइंट्स को वन बाई वन जो है डिस्कस करते हैं और मार्शल और रॉबिन्स की दोनों डेफिनेशन को आमने सामने रख कर इनको डिस्कस करेंगे। पहला फ़र्क ये है कि मार्शल ने अपनी डेफिनेशन की बुनियाद ह्यूमन वेलफेयर की बुनियाद पर रखी है और मार्शल जो है वो बेसिकली ह्यूमन वेलफेयर को इम्पोर्टेंस देता है, जबकि रॉबिन्स जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो सेक्रेसिटी के ऊपर बेस करता है और वो सेक्रेसिटी को जो है वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं और उसके मुताबिक इकनॉमिक्स जो है वो सेक्रेसिटी की स्टडी है, जबकि मार्शल जो है वो ये कहता है कि इकनॉमिक्स बेसिकली क्या है, ह्यूमन वेलफेयर की स्टडी है। दूसरा फ़र्क इन डेफिनेशन में ये है कि मार्शल की डेफिनेशन एक लिमिटेड है, क्योंकि मार्शल जो है सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर को स्टडी करता है और ये नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स को स्टडी नहीं करता। जबकि इसके ऑपोजिट जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वो एक वाइडन स्कोप उस डेफिनेशन है, उसके अंदर वो क्या करता है कि मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों चीज़ों को जो है वो स्टडी करता है जी। और तीसरा जो इनका फ़र्क है वो ये है कि मार्शल ने जो डेफिनेशन की थी वो कहता था कि इकोनॉमिक्स सिर्फ एक सोशल स्टडी है, इसमें इंडिविजुअल को स्टडी नहीं किया जाता। लेकिन इसके ऑपोजिट कंपैरिजन अगर आप दूसरी रॉबिन्स की डेफिनेशन से करें तो रॉबिन्स ये कहता है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ सोशल लाइफ नहीं है, सोसाइटी की स्टडी नहीं है, बल्कि इसमें इंडिविजुअल को भी स्टडी किया जाता है। तो ये एक प्योर साइंस है जिसको क्या कहता है कि वो इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को स्टडी किया जाता है। और चौथा जो हमारे पास फ़र्क है वो ये है कि मार्शल ये कहता है कि इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस से मुराद ये है कि इसमें इकोनॉमिस्ट जो है अपनी तरफ से सजेशन दे सकता है किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन साथ जो रॉबिन्स है वो कहता है कि नहीं, इकोनॉमिक्स जो है वो एक पॉजिटिव साइंस है और एक पॉजिटिव साइंस में ये होता है कि एक जो जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में साइंटिस्ट जो है सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है, सिर्फ स्टडी करता है फैक्ट को और वो अपनी तरफ से सजेशन या मशवरे नहीं देता। लेकिन रॉबिन्स ये कहता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक पॉजिटिव साइंस है और इसमें एक इकोनॉमिस्ट जो है वो न्यूट्रल होता है, वो सिर्फ ऑब्जर्वर होता है, वो मशवरे नहीं देता बल्कि उसको जस्ट फैक्ट्स को स्टडी करता है। नंबर पाँचवा जो इनमें फ़र्क है वो ये है कि इसका मार्शल की डेफिनेशन में ये है कि वो कहता है कि मॉरल वैल्यूज़ का और इकोनॉमिक्स का आपस में डायरेक्ट लिंक होता है और लोग मॉरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि रॉबिन्स ये कहता है कि नहीं, इकोनॉमिक्स जो है ये एक साइंस है और इसमें मॉरल वैल्यूज़ की वो इम्पोर्टेंस नहीं देता। वो कहता है कि यहाँ पे कोई मॉरल वैल्यूज़ कुछ भी नहीं होता। तो ये इनका एक फ़र्क है। नंबर 6 जो इनका फ़र्क है वो ये है कि मार्शल ये कहता है कि वेलफेयर एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट से मुराद ये होती है कि इसको मेजर नहीं किया जा सकता, बल्कि अब आप कैसे बता सकते हैं कि कितनी वेलफेयर जो है वो हुई है, और इसलिए कॉन्सेप्ट जो है ये एक क्या है, सब्जेक्टिव है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप रॉबिन्स को स्टडी करें तो रॉबिन्स की डेफिनेशन में ये है, वो कहता है कि इकोनॉमिक्स एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट बेस करता है सेक्रेसिटी पे, और सेक्रेसिटी को आप देखें सप्लाई और डिमांड की आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, देखते हैं कि किसी चीज़ की डिमांड कितनी है और किस चीज़ की सप्लाई कितनी है, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि कितनी सेक्रेसिटी है, कितनी कमी है। ये एक मेजरेबल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो मार्शल की डेफिनेशन है उसमें वो कहता है कि ये एक जो वेलफेयर जो है एक सब्जेक्टिव है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। लेकिन ऑपोजिट जो है रॉबिन्स वो कहता है कि सेक्रेसिटी जो है एक मेजरेबल है, इसको आप मेजर कर सकते हैं और इसको आप क्या कहते हैं, मैथमेटिकली फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इनका आपस में कंपैरिजन ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मार्शल कहता है कि इकोनॉमिक्स को आप क्या कहते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को स्टडी करती है, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये क्या करता है कि इम्प्रूवमेंट के लिए ये बताता है और इम्प्रूवमेंट रिसोर्सेज की इम्प्रूवमेंट की ये क्या करता है, स्टडीज़ करता है और सजेशन भी देता है। लेकिन जो इसके अपोजिट रॉबिन्स है वो कहता है कि इसकी जो एक फ़िक्स अमाउंट आपके पास रिसोर्सेज होती है, एलोकेशन होती है, उसकी गिवन आपके पास जो अमाउंट होती है उसी को आपने स्टडी करना होता है और उसी को आपने यूज़ करना होता है, अपनी तरफ से आपने कोई सजेशन नहीं देनी होती। नेक्स्ट जो इनका कंपैरिजन है वो ये है कि मार्शल की डेफिनेशन जो है एक वैग्यू कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर नहीं है और ये अनक्लियर कॉन्सेप्ट है,
कि आप वेलफेयर को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है उसमें क्लियर कट बता दिया गया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, सेक्रेसिटी को पढ़ना है। हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो स्केयर होते हैं और हमारी डिमांड्स और वांट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। तो ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, दोनों डेफिनेशन का फ़र्क है। मार्शल का ताल्लुक जो है वो न्यू क्लासिकल के साथ है, और जबकि रॉबिन्स जो है वो मॉडर्न व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स का है। उम्मीद है कि आप लोग को आज की क्लास समझ आ गई होगी। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं हुई तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं।